अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अलग सी वीडियो के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली 21 जुलाई को नया चांद हो जाएगा और ये नया चांद ज़िल हज का होगा। उसके जो चांद की एस्ट्रोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं लाइफ पर, उसके लिए तो मैं एक अलग वीडियो जो कि वीकली हॉरोस्कोप की मुझे देना है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। लेकिन जैसे ही ये चांद होगा, ज़िल हज मतलब ये इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना होता है ज़िल हज, और इसके जो 10 दिन हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहमियत वाले हैं। इसमें से मैं कोई नई चीज़ नहीं बताने लगा हूँ। जो लोग पहले से ही इन बड़े 10 दिनों की अहमियत को जानते हैं, मैं सिर्फ रिकॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाले बड़े 10 दिन साल के बाद आते हैं और बहुत सारी बातें जहन से उतर जाती हैं, एंड मैं सिर्फ उन्हें रिकॉल करके कोशिश ये करूँगा कि आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए और आप इन्हें भरपूर कैश करने की कोशिश करें। 21 जुलाई को नया चांद होगा। ये इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है। इस चांद के होते ही वो बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे, जिन बड़े 10 दिनों की कसम सूरह फजर में अल्लाह ताला ने खाई। ऐसी कसम जिससे इन बड़े 10 दिनों की अहमियत का अंदाज़ा होता है। मैं बड़ी 10 दिनों की कसम खाता हूँ। अल्फाज कुछ और हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन बड़े 10 दिनों की अहमियत बहुत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इन बड़े 10 दिनों में, इन ज़िल हज के पहले 10 दिनों में इबादत करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और सहाबा कराम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, जिहाद से भी ज़्यादा पसंद है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जो रिप्लाई दिया कि हाँ, जिहाद से भी ज़्यादा अल्लाह ताला को ये बड़े 10 दिनों की इबादत पसंद है। उन इबादत में रोज़ा रखना या गरीबों की जो मदद करना, ये सब जो वॉलंटरीली हम लोग करते हैं वो तो बहरहाल अपनी जगह पर है। लेकिन इन्हीं 10 दिनों में फिर एक दिन यौम अरफात का आता है, और उस दिन का रोज़ा रखना, जो लोग हज पर नहीं हैं वो उस दिन का रोज़ा रखें तो उसकी बहुत अहमियत है। और अगर पूरे ही 10 दिनों में रोज़ा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद करें, तो उसकी अहमियत को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत है। एंड फिर इन्हीं 10 दिनों के जो आखिरी दिन होता है वो यौम नहार कहलाता है, जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं, और वो भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और हमारे लिए अल्लाह ताला ने उस दिन को ईद का दिन ठहराया। तो यौम नहार कुर्बानी का दिन, यौम अरफात हज का दिन, और फिर उससे पहले के जो 9 दिन होंगे, यौम अरफात 9 ज़िल हज को होती। तो ये सब दिनों की अहमियत को आप ज़रूर समझिए और इसे आप ज़रूर कैश करने की कोशिश करिए। पहले दिन से आखिरी दिन तक जो भी इबादत में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अल्लाह ताला को वो बाकी इबादत से ज़्यादा पसंद है। तशरीह आपको पता है, उलमाए कराम इसकी तशरीह बयान करते हैं। मैं एज एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। बाकी जब आप उसे रीड करेंगे, समझेंगे उन 10 दिनों को, तो आपको बहुत सारा नॉलेज एंड मालूमात मिल जाएगी कुरान से, अहादीस से रिलेटेड। तिलावत, इबादत में दिल लगाना, इवन चैरिटी करना। लोग अक्सर कहते हैं कि ये कुर्बानी का महीना है इसलिए चैरिटी ना की जाए। चैरिटी के अपनी जगह पर बहुत अहमियत है। कुर्बानी वाले दिन फिर कुर्बानी करने की बहुत अहमियत है। उससे पहले 10 दिनों में सदका खैरात करना अच्छा रहता है। अब कुर्बानी के जिन लोगों ने कुर्बानी करना हो, मतलब जिनको ये पता हो, प्लान हो, एंड उनकी इस्तात भी हो कि उन्होंने ईद वाले दिन यौम नहार पे कुर्बानी करनी है, तो वो फिर जैसे ही चांद हो फिर उसके बाद 10 दिनों तक अपने बाल नहीं कटवाते, अपने नेल्स नहीं काटते। तो वो तैयारी 21 जुलाई से पहले कर लें। अपने बाल कटवाने हैं या नेल्स, तो वो 21 तारीख के बाद फिर जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं वो आखिरी दिन तक फिर इन चीज़ों से ज़रा बाज रहें। अपनी हाजत को पूरी करने के लिए जो भी दुआ इन 10 दिनों में मांगी जाएगी, उसके कबूल होने के चांसेस आम दिनों से कहीं ज़्यादा होंगे। हमारे इमाम मस्जिद ख़तीब हैं, अल्लाह उन्हें बहुत इज़्ज़त दे, वो अक्सर फरमाते हैं कि अगर जो लोग हज पर हैं वो तो हज वाला माहौल अपना बनाएंगे ही, अपनी इबादत में, हज में अपने इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो लोग हज पर नहीं हैं वो लोग हाजियों जैसा अगर अपने आप को बनाएं, तो उससे भी तवज्जो दिल की भी और रूह की भी और इबादत की भी बंदे को हज जैसा एक सलूक या हज जैसा एक बिहेव उसको मिलने लग जाता है।
یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن باتوں کی اہمیت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت ہے. آسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ذی الحج کا چاند کیا معنی خیز ہے آپ کی لائف میں اور وقت میں کیا، وہ میں اب الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا، آپ اس کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. یہ میری طرف سے ان بڑے 10 دنوں کی کچھ رائے تھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی، یا پھر کم از کم آپ کو یہاں سے کلو مل جائیں گے، اینڈ دین باقی چیزیں آپ دیگر اپنے جو اسلامک معلومات کے ریسورسز ہیں اس سے آپ حاصل کر کے ان بڑے 10 دنوں کو خوب کیش کریں گے. ویکلی ہاروسکوپ تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.